दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। करीब 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक रहे धर्मेंद्र की संपत्ति में हेमा मालिनी को हिस्सा नहीं मिलेगा। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है, भाजपा की तरफ से मथुरा से सांसद भी हैं। चर्चा चल रही है कि हेमा मालिनी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल। इसके बाद धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की, जिससे उनकी 2 बेटियां हुई, पहली ईशा देओल और दूसरी अहाना देओल। अब धर्मेंद्र की इन 2 पत्नियों से हुए इन 6 बच्चों में से किसको क्या मिलेगा, उस पर बात करें। इससे पहले ये जान लेते हैं कि धर्मेंद्र की संपत्ति में क्या क्या शामिल है। तो 70 से 80 के दशक में धर्मेंद्र अपने करियर के पीक पर थे। बतौर हीरो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। हाई डिमांड की वजह से धर्मेंद्र की खूब कमाई फिल्मों से होती थी। इसके अलावा कई रियल एस्टेट में भी धर्मेंद्र ने निवेश कर रखा था, यानी इन्वेस्ट कर रखा था। विजेता फिल्म्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस भी धर्मेंद्र चलाते थे। गरम धरम नाम से देश भर में धर्मेंद्र की रेस्टोरेंट चेन भी थी और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी धर्मेंद्र खूब कमाई करते थे। इसके अलावा धर्मेंद्र के पास मुंबई, पंजाब जैसे राज्यों में कई लग्जरी घर हैं। उनका खंडाला वाला फार्म हाउस भी है, जो कि 100 एकड़ में फैला है और इसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं अगर धर्मेंद्र के कार कलेक्शन पर बात करें तो मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर जैसी कई महंगी कारों के धर्मेंद्र मालिक रहे हैं। लेकिन 89 साल में हुए निधन के बाद बच्चों में संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा, अगर इस पर बात करें तो धर्मेंद्र के सभी बच्चों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, फिर चाहे वो पहली पत्नी के बच्चे हों या फिर दूसरी पत्नी के। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी कानूनी तौर पर अमान्य मानी जाती है। हालांकि साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से पहले जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी, तो धर्मेंद्र ने चुपचाप इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा से निकाह कर लिया और बाद में रीति रिवाजों से भी शादी की। लेकिन अभी भी हेमा मालिनी को संपत्ति मिलने के मामले में पेच फंसता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कानून की नजरों में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी अभी भी अमान्य है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र ने अपने आखिरी वक्त में कोई वसीयत बनाई होगी और उसमें हेमा के नाम संपत्ति छोड़ी होगी, तो ही हेमा मालिनी को हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन हेमा मालिनी को लेकर के अभी भी पेच फंसता नजर आ रहा है। धर्मेंद्र की संपत्ति हेमा मालिनी को मिलेगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही बताते ये भी चले कि धर्मेंद्र के 6 बच्चे थे और 6 बच्चों से धर्मेंद्र के करीब 13 पोते पोतियां हैं। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र के जो बच्चे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए उनकी पहली पत्नी से जो 4 बच्चे हैं, उनको तो धर्मेंद्र की संपत्ति मिलेगी ही। लेकिन जो अमान्य शादी कही जा रही है, यानी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो शादी है, जिसको कानूनी तौर पर अमान्य बताया जा रहा है, उससे जो उनकी 2 बेटियां हैं, उन्हें भी संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, क्योंकि चाहे दूसरी शादी मान्य हो या अमान्य हो, बच्चों में बराबर का हक कानून देता है। ऐसे में ईशा देओल और अहाना देओल, जो कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटियां हैं, उन्हें उतनी ही संपत्ति मिलेगी जितनी सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बहनों को मिलेगी। यानी धर्मेंद्र की 450 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, उसका बंटवारा उनके 6 बच्चों में बराबर बराबर से किया जाएगा। लेकिन हेमा मालिनी, जो कि सांसद भी है, उन्हें कितनी संपत्ति दी जाती है, उन्हें कितनी संपत्ति पर हक मिलता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी क्योंकि सांसद भी हैं और खुद भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ड्रीम गर्ल का तमगा उन्हें मिला हुआ है, ब्रांड एंडोर्समेंट करती हैं, तो ऐसे में उन्हें धर्मेंद्र की संपत्ति का लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। क्या वाकई हेमा मालिनी, जैसा मीडिया में चर्चा चल रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट जाकर के वहां अपने लिए न्याय मांग सकती हैं, अगर वैसा होता है तो उस मामले पर हम अपडेट आप तक जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।